नेताजी अभी हाल ही में हुए एक इंसिडेंट में युवराज मेहता नाम के एक युवक की एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण जान चली गई। उनके पिताजी का कहना है कि उनका सिस्टम से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जस्टिस का वेट करने से अच्छा है देश छोड़ना, और वो अपनी बेटी के साथ लंदन शिफ्ट हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आप लोग इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो यार? इसमें नाकामी कहाँ है? ये तो हमारा ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहाँ कोर्ट केस चलता 20 साल लगते, बात तो सही है। वहाँ उन्होंने 12 घंटे में फ्लाइट पकड़ ली। हमने उनका 20 साल का टाइम बचा लिया। इसे कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। ये सिर्फ एक मामला नहीं है। अभी हाल ही में एक और घटना सामने आई जहाँ एक 25 साल का लड़का कमल दानी अपने घर जा रहा था। रास्ते में 20 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि उस गड्ढे के पास न तो कोई चेतावनी बोर्ड था, ना ही कोई डेंजर साइन। उसे खुला छोड़ दिया गया था और जिम्मेदार लोग वहां से निकल लिए। नतीजा ये हुआ कि एक मासूम की जान चली गई, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुपचाप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। देखिए, कैमरामैन आप जल्दी। लोग छोटी छोटी बातों को इशू बना देते हो। ये वार्निंग साइन, डेंजर टेप, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। 1930 में जब दांडी मार्च निकली थी तो क्या रास्ते में ये येलो टेप थी? नहीं ना। बात तो सही है। हम अपने यूथ को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सड़क पर चलते वक्त युवा कौन को ना देखे, बल्कि अपने आगे देखें। ये हमारी माइंडफुलनेस और अलर्टनेस बढ़ाने की नई पॉलिसी है। क्या? और इसमें सिस्टम को कहाँ से बीच में ला रहे हो यार तुम लोग? और जो दूसरी बात आपने कही गड्ढों की, वो तो चांद पर भी है, तो क्या वहाँ पे लोग कंप्लेंट करते हैं? नहीं ना। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर F1 रेसर प्रोड्यूस करें, लेकिन यहाँ के लोग कंप्लेंट करना ही नहीं छोड़ते। और जहाँ तक सिस्टम पर भरोसे की बात है, वो तो 1975 में इमरजेंसी के दौरान तब भी नहीं था लोगों का। तब तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की। नेहरू जी के टाइम पे तो लोग साइकिल पे चलते थे। हमने कम से कम आप लोगों को गाड़ी में चलने का मौका तो दिया। सर, यहाँ डेली लोग मर रहे हैं और आप इसे अलर्टनेस की पॉलिसी बता रहे हैं। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि ये प्रशासन का फेलियर है? फेलियर फेलियर हमारा नहीं है। जहाँ तक गड्ढे की बात है, वो सब उन्हीं का किया धरा है जिन्होंने 70 साल तक देश पर राज किया। अगर इंदिरा गांधी के टाइम पर ठीक से अंडरग्राउंड और ड्रेनेज सिस्टम बन गए होते तो आज हमें ये गड्ढे खोदने नहीं पड़ते। क्या? हम लोग तो उनके किए पापों को धो रहे हैं, और आप मीडिया वाले, आप लोगों को सिर्फ हमारा ही फॉल्ट दिखता है। अमेरिका क्या कहता था? तो क्या अब उन लोगों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं? अगर हाँ, तो कब? इंसाफ की पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोग एक ऐसी हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं जो 5 साल में ये बताएगी कि वहां पर एक्चुअली में गड्ढा था भी या नहीं। तब तक के लिए हमने उस गड्ढे का नाम बदलकर किसी महान नेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अगला सवाल।